आप सभी का कॉस्मिक वाइब पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पायल शर्मा, रेकी हीलर, टैरो रीडर, पामिस्ट। और हमारे इस कॉस्मिक वाइब पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नॉलेज हमेशा डिलीवर होती है। तो आज भी हम एक नॉलेज के लिए आपसे मिले हैं, जो है तो बहुत पुरानी, आप लोगों ने बहुत बार बचपन में सुना होगा। आप लोगों ने बचपन में जरूर सुना होगा इसके बारे में, ठीक है ना? कि क्या होता है, आपको पता है कि हमारे वेदों से हर एक विद्या हमारे वेदों से ही आई है। कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो अभी बनी हो, हर एक साइंस हमारे वेदों से ही निकल कर आई है। और आज भी हम जिस साइंस के बारे में बात करने के लिए आए हैं वो है वैदिक मेथड प्रेडिक्शन, ठीक है? और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरे को अगर आप ऑन रखोगे तो मैम से आप बात कर सकोगे। रजनी मैम अभी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगी, आपसे बात करूंगी, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वैदिक मेथड प्रेडिक्शन। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, मुझे लगता है बचपन में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आप राइस से किस तरीके से प्रेडिक्शंस करते थे पहले के टाइम पर, कॉइन से कैसे प्रेडिक्शंस की जाती थी और पिरामिड से कैसे प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो आज जो हमारे मिलने का पर्पस है वो यही है कि हम राइस, कॉइन और किस तरीके से पिरामिड से हम प्रेडिक्शंस करते हैं, किसी के क्वेश्चंस का आंसर, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे देते हैं। जो भी साइंस है हमेशा से हमारे वेदों से ही निकल कर आई है, और वेदों को जो अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, बस समस्याओं का समाधान मिलता जाता है। तो आज जितना मुझे पता है मैंने आपको उतना बताया। इसमें जो एक्सपर्ट है कल्पना पाठी मैम। कल्पना मैम, आर यू देयर? यस मैम। आपका हेलो कल्पना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉस्मिक वाइब पे। और आपका मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने एक अपना बहुत कीमती समय दिया। सबसे वैल्यू होती है हमारा समय, आपका समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आपने ये कीमती समय दिया लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, उनको एक नई साइंस से जोड़ने के लिए। मैम आप बताइए अपने बारे में कुछ, और क्या क्या इस साइंस से हम कर सकते हैं वो भी आप जरूर बताइए। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। पायल मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक बोलती हूँ, कॉस्मिक वाइब प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलती हूँ, सुमित सर को थैंक बोलती हूँ। ये आज जो प्रेडिक्शन होने वाला है दैट इज थ्री इन वन प्रेडिक्शन। इससे आप अपने सारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो आप हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेरीज रहती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो वो लाइक अपने प्रेजेंट या फ्यूचर रिलेटेड जो कोई क्वेश्चंस है, ये पुरानी ये जो टेक्निक्स है, ये पुरानी टेक्निक्स है, पुरानी चीजों से, ये टेक्निक्स से हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। कोई कोई लोग, हम भी, यानी कि मैं भी कभी कभी बहुत विधा परिस्थिति में रहती हूँ कि किसी क्वेश्चन का आंसर्स नहीं मिलता है, या ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा बच्चा पास होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके रिलेटेड ये एक 3-in-1 प्रेडिक्शन है, जिसमें हम लोग पिरामिड मेथड से यूज करेंगे। इसमें उसमें भी पिरामिड में 2 टाइप ऑफ मेथड्स हैं। उसके बाद हम लोग राइस प्रेडिक्शन के थ्रू कर सकते हैं और कॉइन प्रेडिक्शन के थ्रू। तो ये तीनों चीजों से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज का जो वेबिनार हम लोगों का है, ये अपना क्वेश्चन आंसर का वेबिनार है। तो इसमें आप लोगों के जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स देने के, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ यहाँ पे। सारी चीजें तो यूनिवर्स कर रहा है, हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक सारे लोग माध्यम की वजह से आज यहाँ पे हैं। सिर्फ मैं माध्यम बनी हूँ और मैं आपके तरफ वो चीजें पहुंचाना चाहती हूँ, डिलीवर करना चाहती हूँ। आई एम लाइक अ पोस्टमैन। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि आप देखिए आजकल के टाइम में आप देखोगे लोगों के अंदर कितनी खराब खराब हैबिट्स होती जा रही हैं। और अगर आप कहीं पर भी, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं और आप इस चीज से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको कहते हैं ना, ईश्वर का एक इशारा है कि अपनी खुद की प्रॉब्लम को आप सुलझाएं, ठीक है? तो हम सभी, आपको क्लियर हुआ कि हम राइज से, पिरामिड से और क्वाइन से किस तरीके से प्रेडिक्शंस करेंगे, ठीक है? और पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, जिनके कैमराज ऑन है मैम उन्हीं के क्वेश्चंस को लेंगे, और जिनके कैमरे ऑफ हैं उनके क्वेश्चंस मैम नहीं लेंगे। क्योंकि एनर्जी से कनेक्शन होता है, ये एनर्जी कनेक्ट होती है तभी आपको पता है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो, आप बताएं। जब तक आप किसी के एक्सप्रेशन को नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलता है कि किस तरीके से आप किससे बात कर रहे हो। यस पायल मैम, यू आर वेरी ट्रू। क्योंकि यहाँ पे अगर कैमरे ओपन रहेंगे तो सामने वाले के एनर्जी मुझे पता चलेगी और वैसे ही उनके प्रेडिक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ मेरा एनर्जी कनेक्शन होगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम के रिजॉल्व
होगा। तो सब लोगों के मैं दरख्वास्त करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ, प्लीज ओपन योर कैमरा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि आज मैम की जो प्रेडिक्शन की जो टॉपिक आया है, इसके ऊपर मैम की वर्कशॉप आ रही है 5 अगस्त से, ठीक है। 5 अगस्त से मैम की क्लासेस आ रही हैं। उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो और आप इस साइंस का यूज और कैसे साइंस से मैम प्रेडिक्शन कर रही है, उसको आप देखकर आप खुद भी साइंस को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और आप पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, रजनी मैम, रजनी मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हम आपको रजनी मैम लिख रहे हैं, रजनी वीर मैम। हाँ जी जी मैम। यस यस मैम। मैम नेटवर्क इशू होता है मेरा, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर रखा है, इसीलिए हाथ ऊपर कर रही थी मैं। हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी मैम, मैम हाँ, बोलिए। वीडियो ऑन रखने से नेटवर्क इशू होता है, इसीलिए मैं वीडियो बंद कर रही थी। अभी तो ठीक है मैम, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं, ठीक है। बार बार, हाँ, बार बार बीच में बंद करना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा ही चला जाता है, फिर बाद में फिर कनेक्ट करना चलिए पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, ठीक है, ओके। चलिए जी ओके जी। मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम से। जी हेलो मैम। हाँ जी मैम, यस बोलिए मैम। यस मैम बोलिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी के बारे में है, ओके उसकी शादी के लिए। ओके, आपका नाम पहले मैं जानना चाहूंगी मेरा नाम रजनी वीर है। और आपके बेटी का नाम? बेटी का नाम सरोज वीर। सरोजवी, ठीक है। मैम अभी आप जस्ट आपके जो इष्ट देवता है उनको आप ध्यान में रखते हुए आप आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे कि ये जो मैं बच्ची के बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम को, इसका मुझे प्रॉपर आंसर दे दें। ओके, ये जैसे आप प्रेयर करेंगे आपके जो भी इष्ट देवता है उनके लिए। जी ओके जी मैम, ओके मैम। आपके माइंड में अभी बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं, उस थॉट्स को कम कीजिए और जस्ट पॉइंट आउट सिर्फ मैरिज के बारे में। बराबर मैंने बोला कि नहीं? जी जी मैम, तो बिल्कुल सही है। यस, आपकी लड़की का नाम क्या बोला आपने फिर से? हेलो। सरोज, सरोज है नाम, ऐसे सरोजनी सरोज, मतलब सरोज, लिखते हैं, बुलाते सरोज है। सरोज और नाम पूरा नाम सरोजनी है, एम आई राइट? ओके सरोजनी, हाँ, सरोजनी। आपकी लड़की को, हेलो मैम, मैम अभी आप वीडियो हाँ ऑफ कर सकती हो, नो इश्यूज। हाँ जी, वो मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, अभी आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, अभी मैं सिर्फ ऑडियो चल सकता है अभी। जी ठीक है, आपने जो मुझे क्वेश्चन किया था लड़की के बारे में, आपके सरोज वीर के बारे में, कि उनकी शादी हो मीन्स होगी या नहीं होगी। देखो, पास में संकेत आ रहे हैं कि शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, उसमें से बहुत चांसेस थे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो शादी नहीं हुई। बट प्रेजेंट में भी शादी के योग बन रहे हैं लड़की के, अभी भी कोई ना कोई डेफिनेटली रिश्ता आने वाला है या आया भी होगा। आई एम टेलिंग यू दैट ऑल्सो। और फ्यूचर में थोड़ा सा लॉन्ग, अगर आप बहुत अगर फ्यूचर के लिए वेट करेंगे कोई और अच्छा लड़का मिले, मुझे और अच्छा लड़का मिले, तो प्लीज डोंट वेट। जो अभी सामने रिश्ता है या कोई आने आने वाला भी है, मैं ये भी बोल रही हूँ, यानी कि ये 3-4 जी मंथ में कोई रिश्ता आपके पास आने वाला है, उसके लिए भी बहुत आपको सतर्क रहना है। क्योंकि उसके बाद अगर आप सोचेंगे आफ्टर 4 मंथ के बाद कि नहीं और रिश्ता अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो प्लीज मैम आप वेट मत करना। जो आया है सामने जी उसके साथ और अच्छा रिश्ता
मैं वो भी देख रही हूँ कि अच्छा रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा। रजनी मैम, ऐसा हुआ आपके साथ? रजनी मैम। ऐसे पूछा तो लोगों ने। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आपकी हाँ आवाज जी, है, बताइए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आए तो है वैसे रिश्ते, लेकिन मतलब ऐसे सिर्फ पूछा गया था, तो अभी मना किया, इसीलिए रुक गए थे शायद। देखो मैं पीरियड भी आपको बता रही हूँ, विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ और 9 मंथ के आगे आपको नहीं जाना है। जो अभी ओके। शादी के लिए या आ रहे हैं आपके रिश्ते, वो आपको 9 मंथ के अंदर ही आपको करना है, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो सिचुएशन बहुत लंबा खींचेगा फिर आपका मैरिज का रिलेटेड थिंग्स। तो मैं यही आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि जो रिश्ता है उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना, लेकिन ओके। ओके। थैंक यू वेरी ओके। मच मैम। सीमा मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मुझे मेरी फाइनेंशियल और हेल्थ दोनों के बारे में जानना था, मैम, एक क्वेश्चन पूछिए। तो फिर फाइनेंस का पूछ लीजिए मैम, ठीक है। क्योंकि वो होगी तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अभी आपके फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रहे हैं मैम, एम आई राइट? यस मैम। या बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा है आपके इश्यूज में भी, और रिलेशनशिप डाउन में ही भी डाउन है थोड़ा, मैम। सुनो ना मैम, और रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग करेक्ट। मैम? यस मैम। बहुत, आप बहुत समझौता करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है। या अभी हम लोग आपके फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज में, हम लोग अभी कॉइन प्रेडिक्शन से हम लोग अभी करें। तो आपका नाम मुझे बता देना मैम, फिर से एक बार सीमा। प्लीज। सीमा सरनेम? सीमा जैन। ठीक है, जैन। सीमा नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं ना वर्ल्ड में। नहीं, सीमा जैन है मेरा नाम। जैन। और ये जो अभी आप आपके जो इष्ट देवता रहेंगे उनकी जस्ट प्रेयर करेंगे और बोलेंगे सामने जो कल्पना मैम बैठी है वो मेरा प्रेडिक्शन करे, क्योंकि मुझे ओके भी मैम। आपसे अनुमति लेनी है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। करेक्ट मैम। इसलिए ओके मैम। बहुत अभी प्रेजेंट सिनारियो जो चल रहा है आपका, एम आई राइट, वो बहुत एकदम डाइसी चल रहा है। मीन्स कहीं पे भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है मैम। यस। फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज में आपको कहीं पे भी रास्ता नहीं मिल रहा है, सब जगह पे फेल्यूर 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 ही दिख रहा है आपको, एम आई राइट? बट यस। ये टाइम ये टाइम हमेशा नहीं रहने वाला है आपके लाइफ में। मैं वो भी ओके बताती मैम। हूँ, कितने तक आपको टाइम पीरियड में बता सकती हूँ। आपके अप डाउन में भी कुछ ऐसा फिजिकली भी कुछ दिक्कत है मैम? हाँ मैम, हेल्थ इश्यूज ज्यादा है मेरे। दिख रहे हैं इससे मुझे। देखो आपको ये टाइम कवर करने के लिए ना फाइनेंशियल एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का गैप रहेगा, फाइनेंशियल ओके। चीजें कवर करने के लिए आपको। इसमें आपको कहीं ना कहीं से रास्ता तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अंडरस्टूड ओके मैम? मैम। कुछ लोन्स वगैरह रिलेटेड थिंग्स है, एम आई राइट? हाँ लोन्स मैम। लोन्स है ना? नहीं मैम, लोन नहीं लोन्स लिया है। नहीं, बट अभी जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन चालू है उसके लिए सोच रहे हो कुछ लोन्स वगैरह लेने की, ऐसे कुछ, या कहीं से उधार लेने की और प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कि कोई ना कोई आपको सामने आके हेल्प करने वाला है बंदा। अगर आप किसी को पूछेंगे ना, किसी को पूछेंगे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हेल्प करने के लिए,
तो कोई ना कोई बंदा आगे आके आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने बोला लोन या बोरो ओके, बट काइंड ऑफ मैम थिंग्स। मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि मैं वापस कैसे दूंगी, बस वो सोच के मैं मना कर देती एग्जैक्टली, बट कोई बंदा आपको हेल्प तो करने वाला ही है, या किसी ना Okay. किसी और रूप से। अंडरस्टैंड, यू कैन टेक बोरो मनी फ्रॉम सम अदर पर्सन, वो हमेशा के लिए आपको हेल्प करेगा। या इसलिए मैंने पूछा आपको लोन वगैरह कुछ ऐसा लेने की कोशिश कर रहे हो क्या, क्योंकि जो कंडीशन नहीं, आपकी है, रिसेंट कंडीशन एक्चुअली बहुत डिप्लोमेटिक चल रहे हैं। भाई से Sorry? लिया हुआ है बच्चों के लिए, फीस के लिए भाई से मैं ऑलरेडी ले चुकी हाँ, हूँ, बाकी मैं कहीं से नहीं लिया क्योंकि ले वो चुके भाई ना है मैम। तो थोड़े दिन रुक सकता है ऐसे। बट लिया तो है मैम, मैंने तो वही हाँ। सब बोला तो था। मैम ने तो देखो यही बताया ना कि आपने किसी से कुछ ले रखा है, मतलब हेल्प ले रखी है मनी को लेकर। हाँ, वो फीस भरनी थी तो लेना ही था क्योंकि ये टाइम नहीं रुक सकता है ना, और किसी और से लेने से प्रेशर आ जाएगा, भाई को तो हम बोल सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल वेरी मैम, ट्रू, ओके मैम। थैंक यू मैम। मैम एक सवाल कि ये विद्या कहाँ की है, मुझे ये जानना था। ये अपने प्राचीन ग्रंथों से मिली अपने को विद्या। इसमें राइस को बहुत अहमियत दी है, या कॉइन को बहुत अहमियत दी। हम लोग तो वैसे कौड़ी प्रिडिक्शन से भी करते हैं, गोमती चक्र से भी करते हैं, सारी चीजों से कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल हमारे जो मैम है, गुरु माँ है, तो उन्होंने हमें बोला है कि ये 3-in-1 प्रिडिक्शन लेके आओ। तो हम लोगों ने ये गुरु माँ यानी हमारी पायल मैम, डॉक्टर पायल शर्मा, इसको मैं नहीं, गुरु वो माँ नहीं बोलती हूँ। पूछ रही मैम, मैंने जैसे सुना है तो ये ज्यादा साउथ में चलता है ना, दक्षिण भारत में। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो बस मुझे बस वो थोड़ा वही जानना था कि पहले बट के जमाने में भी शायद ये इसी से किया कर। पहले के जमाने में ये विद्या बहुत चीजों से होती थी। आप पता है आपको, लकड़ी से भी आप किसी का कर सकते हो, अपने पास जो लकड़ी, लेकिन उसको अपने को मंत्र मंत्र डाल के उसके ऊपर सारी चीजें वर्कआउट करके वो चीजें फलीभूत होती है, तभी वो चीजें वर्कआउट होती है। अभी आप अगर देखेंगे, मैंने ये सारी चीजें जो लिए राइस वगैरह, ऐसे नहीं, ये अभिमंत्रित की हुई चीजें हैं, तभी जाके सारी चीजें वर्कआउट होने लगी। अंडरस्टैंड? आप नॉर्मल आपके घर के चावल लेंगे तो ये नहीं होगा, वहां पे कुछ मंत्र डाले हैं, इसकी वजह से वो प्रेडिक्शन हो रहे हैं। अंडरस्टूड? बिल्कुल कल्पना मैम, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरी दादी हरिद्वार में बताती थी कि हरिद्वार में थी एक लेडी जो राइस से प्रेडिक्शंस करती थी। अच्छा, और मुझे अभी भी याद है कि वो वहां पर जाते थे उनसे प्रेडिक्शंस करवाने स्पेशली। नहीं, लोग राइस से करते हैं, गेहूं बिल्कुल से बिल्कुल, करते हैं, मैंने देखो बट आपको राइस तो बताया ना कि प्रथम। जो भी चीजें हैं हमारे ग्रंथों में ही है, बस आपको मेथड सीखना है। जो आपको मैंने बताया था कि 5 तारीख से मैम की वर्कशॉप आ रही है 5 डेज की, जिससे मैम आपको सिखाएंगे कि जो मैम ये प्रिडिक्शंस कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से है। देखो आप, हम क्या करते हैं, बार बार अपनी प्रॉब्लम को पूछते हैं, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि आप उसको सीखो और खुद से निकालो और दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो, राइट। क्योंकि अगर आप इसको, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैम की जो क्लासेस आ रही है, पहले मैं आपसे यही शेयर करती हूँ। आप देखिए मैम की जो वर्कशॉप आ रही है 5 डेज वर्कशॉप, इसमें है राइस की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, कॉइन्स की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। जो राइस प्रेडिक्शन है वो भी आपको एक मेथड से मैम नहीं सिखाएंगी, 2 मेथड है आई थिंक, कल्पना मैम। यस, वेरी ट्रू मैम। मेथड है, कॉइन के भी ट्रू कॉइन है, की भी 2 दो मेथड है है, अपने। पिरामिड की भी 2 मेथड है। पिरामिड से आपको खाली विश पूरी करना नहीं सिखाएंगी, पिरामिड से किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है और पिरामिड से कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं मैम, आपको वो भी सिखाएंगी। जो मैम की 5 डेज की वर्कशॉप आ रही है, इसमें है 12:30 बजे का बैच है और एक शाम का इसी टाइम का एक बैच है, 2 बैचेस इसमें बनेंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 155, सिर्फ और सिर्फ इतना। इतना तो अगर हम मार्केट में कहीं बाहर जाते हैं ना, तो एक बार में हम कुछ चीज ही ले आते हैं, राइट। एक बार हम खाना खाने भी जाते हैं ना, अगर एक जने का बिल भी आना तो इतना बहुत इजीली आता है। और इस साइंस को पूरी तरीके से सीखने की यही एनर्जी एक्सचेंज है 1551। 5 डेज की वर्कशॉप है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा और आप 5 डेज मैम के साथ लाइव इस क्लास को सीखोगे, ठीक है। तो इसका पूरा मेथड, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, अभी आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, उसमें मैम आपको रेमेडी पार्ट भी कराएंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। वेरी ट्रू मैम, रेमेडीज भी देंगे। पुष्पा मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा है 36-37 साल का हो गया, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुई थी, वो गवर्नमेंट ने रद्द कर दी, और अब उसका एक और जगह और सिलेक्शन हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसकी वो कोर्ट में केस चल रहा है।
उसमें से आधे गवर्नमेंट ने लगा दिए, आधे छोड़ दिए। जिनकी सिलेक्शन हुई थी, जितने कैंडिडेट चाहिए थे, उनमें से आधे लगा दिए। तो बाकियों ने फिर केस किया हुआ है, तो उसके हक में उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, आपका नाम मैम पुष्पा शर्मा। और लड़के का नाम आपके? गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा। ओके मैम, आप आपके इष्ट देवता का ये करो, ध्यान करो। मैम जी देखो, मैम। पास में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। पास में तो उनको मीन्स प्रॉब्लम ही थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने के चांसेस थे। ठीक हाँ है, जी। इतने मीन्स गवर्नमेंट जॉब परमानेंट नहीं मिल रहा था उनको, एम आई राइट? और प्रेजेंट कंडीशन में अगर वो लीगली फाइट करेंगे तो डेफिनेटली ही इज हैविंग अ चांस टू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। बट प्रेजेंट की बात करिए, यानी कि ये 1 साल में उनको ये चीजें करनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड एवरीथिंग पीछे लगना चाहिए। और फ्यूचर में जाके अगर ये देखेंगे तो उनको वहां पे नहीं मिल सकते इन फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू दैट आफ्टर 1 ईयर के बाद, विद इन अ ईयर उनको कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए। जो पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके पीछे हाथ धो के लगना चाहिए। उनके लगने के चांसेस बहुत ब्राइट है। थैंक यू मैम। मतलब है कि ये साल उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अगर इस अच्छा है। साल भी वो अगर पीछे हट जाते हैं तो उनके चांसेस नहीं है। नहीं नहीं। है, बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, एक मैम आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ नहीं नहीं, बस मैम एक ही क्वेश्चन ही लेंगे ना सबका, काफी अच्छा। सारे। नेक्स्ट टाइम जरूर। पूजा शर्मा। हेलो मैम। यस, हेलो। मैम मेरा ब्रदर क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है? यस हाँ, क्यों नहीं, पूछ सकते हैं वो भी। ओके, थैंक हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मुझे थोड़ा फाइनेंशियल बारे में पूछना है अपना, क्योंकि इस समय बड़ी वीक वो चल रही है ओके, तो आगे आपका फ्यूचर क्वेश्चन? में। हाँ जी, फाइनेंशियल उसके बारे में आपकी है। वॉइस बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी वॉइस। क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आया। हेलो। हाँ जी, हाँ, अभी अब आई। बराबर है, अभी बराबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत कमजोर है, तो इन फ्यूचर वो ओके। ठीक होगी? या नहीं? ओके ठीक है। ओके सर, आपका नाम? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा। ओके सर, आप आपके इष्ट देवता का नाम स्मरण करो और बोलो। जो मैम कल्पना मैम बैठी है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, आपको जस्ट इष्ट देवता का स्मरण करो। आप जो भी आपके इष्ट देव है, भगवान है, उनके स्मरण करो। कोई भी रहेगा, या कोई किसी गुरु का स्मरण करो। आपका नाम फिर से दोहराओ मैम सर। हिमांशु शर्मा। ओके। सर हिमांशु सर, जी आपके जो प्रॉब्लम आपने मुझे बोला कि फाइनेंशियल चीजें कब आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, एम आई राइट? जी पास जी। में, जब आपका जब पास के बारे में बताऊंगी, पास में इतनी चीजें क्रिटिकल नहीं थी फाइनेंस वाइज। ओके, हम्म, लेकिन आपको मैं बता सकती हूँ कि कमिंग मीन्स लास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत चीजें मिस आउट हुई आपके फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स में।
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, यानी कि मैं बोलूंगी आपने डाउन ही पीरियड देखा है लाइफ में बहुत सारी चीजों जी में। तो इससे रिलेटेड आप मीन्स हेल्प भी मांग रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग हेल्प ऑल्सो, एम आई राइट? थोड़ा सा क्रिटिकल डाइसी है अप टू दिस ईयर तक, जी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का चांसेस बहुत इसलिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी यहाँ पे, जी क्योंकि आप बहुत, मुझे आपके वाइब्रेशन से, एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है कि आप बहुत बहुत मीन्स फाइनेंशियली बहुत ब्रेकडाउन हो। इसलिए मैं एक रेमेडीज बताऊंगी। आप सिर्फ, आपको कुछ नहीं करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके पहले तो उनको नारियल अर्पण करो और उसके ऊपर 1 रुपया डालो, रखो, और हनुमान जी से प्रार्थना करना कि मेरे पास से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करो, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे एक दिया लगाना है, आपको राई चमेली का लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, और उनको चोला चढ़ा हुआ वहां पे। ऐसे 5 मंगलवार करो आप, आपके जो ठीक है फाइनेंस मैम। रिलेटेड चीजें है ना, वो हम्म। डेफिनेटली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी आपके लिए। नारियल पानी वाला ही ना? हाँ, नारियल पानी वाला, उसके ऊपर 1 रुपए का कॉइन। हाँ, जी जी। और अपना जो ये ऑरेंज कलर का सिंदूर रहता है ना, उसको वो हाँ जी हाँ लगाओ, जी। और उसके राइट पैर का वो अपने माथे पे लगाया करो। ठीक ठीक ठीक। और हनुमान चालीसा का पाठ आप करो सुबह शाम। ठीक है मैम। इससे बहुत आपको राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं से अर्निंग सोर्स भी आपके जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ओके सर। थैंक यू। टीनल, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम, मैं शादी करके 4 साल हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। आप पूछना चाहते हो कंसीव कब होगा, प्रेगनेंसी के बारे में आप पूछना चाहते हो? ओके, ठीक है। आपका नाम क्या है मैम? जिनल। हीनल। जिनल। जिनल जिनल। जिनल मैम। सरनेम क्या है मैम? सरनेम चादेर। चादे। यू मीन टू से आपकी प्रेगनेंसी कब तक रहेगी, आपको ये आंसर्स कब चाहिए? कंसीव हो गई? ओके। इष्ट देवता का स्मरण करो आप। मैं सबको यहाँ पे बोलूंगी, पहले इष्ट देवता का स्मरण करो। हम आपके यहाँ से शोर आ रहा है, आप अनम्यूट कर लीजिए अभी आप। हिनल, हिनल मैम, हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं अनम्यूट करती हूँ। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, वो नहीं दिख रही थी इसलिए उनको पिन करेंगे मैम। हाँ, हाँ मैंने हाँ मैम, आपके शादी को 4 साल हुए, आपने ऐसे बताया हमें, राइट? yes, हाँ हाँ। पास आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो? कोई नहीं, अभी मेडिकल नहीं नहीं, ले रही। आपको लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। मेडिकली ट्रीटमेंट ले लो, और वहां से आपके काम सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैं पीरियड बताती हूँ कि क्या पीरियड से आपको ये सारी चीजें, विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी रहेगी आपको करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल मैंने ट्रीटमेंट किए थे, मतलब दवाई वगैरह ली थी पहले। ओके, ऐसे तो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल बताया। नहीं नॉर्मल तो है, यू आर फाइन पर्सन, फिट एंड फाइन हो आप, लेकिन देखो ग्रह के हिसाब से भी सारी चीजें होती हैं। सारी चीजें आपने प्रॉपर डॉक्टर, अगर गायनोलॉजिस्ट प्रॉपर रहेगा तो आप उनके सलाह मशवरा, कुछ चीजें रहती है उसमें आप करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी रहेगी आपको प्रॉपर। आपने जो डॉक्टर किया है, एटलीस्ट यू शुड चेंज दैट डॉक्टर, टेक अनदर डॉक्टर्स ओपिनियन। आप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखा दे रहा है, सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव न होने के बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में भी चीजें रहती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। किसी में विटामिन की कमतरता होती है, कैल्शियम की कमतरता होती है, या गायनिक रिलेटेड चीजें में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीजें
प्रॉपर गायनोलॉजिस्ट है, एक गायनोलॉजिस्ट नहीं सही है तो दूसरा गायनोलॉजिस्ट से आप कहाँ पे रहते मैम? एक्चुअली अभी दूसरा वाला रखा, ऐसे 3 मैंने किए थे। आप कहाँ पे रहते हो? मैं सूरत में रहती। अच्छा, सूरत में रहते हो वहाँ पे, ठीक है। बट कंसीव होने के चांसेस है। आप बाल गोपाल स्तोत्र ना, कृष्ण भगवान जी का, कन्हैया जी का संतान गोपाल स्तोत्र एक आता है, वो आप पढ़ना स्टार्ट करो। ओके। वो आप आज से, कल से ही स्टार्ट करना। बिल्कुल, पर मैम आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराओ। जब हाँ, मैम आपको मेडिकल, कह रहे हैं ना यस कि यस मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर मैम ने बोला है तो वो आपके लिए जरूरी है। यस ओके। ठीक मैम, है, आपको जब मैम स्रोत बता रही हैं वो आपको एक सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट के में हेल्प करेगा, बट जो प्रॉब्लम है वो दूर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने Yes. आपने बोला कि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, तो मैम ने आपको बोला कि अपना डॉक्टर चेंज करो, तो मीन्स आपको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, आप वो करिए और मैम ने जो आपको बताया उसको आप पढ़िए। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू। नैना पवार मैम, नैना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, मैं एक्चुअली भी बाहर से आ रही। हाँ जी मैम, मुझे एक्चुअली ना अपने करियर से रिलेटेड चीज पूछनी थी मैम। मैम आप एक जगह पे ऐसे थोड़ा रहेंगे? कैमरा हिल रहा है ना आपका, हाँ इसलिए जी एनर्जी मैम। कनेक्ट नहीं हो रही है हम दोनों की। आप भी आप बोलो। ओके मैम। हाँ जी मैम, मुझे एक्चुअली अपने करियर से रिलेटेड चीज पूछनी थी ओके, कि मेरा योगशाला मैंने एक्चुअली ओपन किया है लास्ट ईयर, तो ग्रोथ के बारे में मुझे पूछना था कि योगशाला सक्सेस आपने कब ओपन की मिलेगी है? मुझे। योगशाला ओपन की है आपने? हाँ जी मैम। राइट नाउ यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट मैम, मैम। बट आई एम टेलिंग यू दैट आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो फिलहाल। Am I right? अभी तो मैं एक्चुअली बाहर से आ रही हूँ, हाँ बारिश हाँ, में भीग गई थी। हाँ जी हाँ जी। अभी आपका करियर वाइज है कि योगशाला मेरी चलेगी, मीन्स करियर वाइज कैसे रहेगा, योगशाला में मेरा करियर कैसे रहेगा? देखो फ्रेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ क्वेश्चन को। कैसे रहेगा? यस, हाँ जी, मतलब कि फाइनेंशियली मुझे अच्छा ग्रोथ कब मिलेगा नैना इसमें पवार ना? मैम आपका जी। नाम है, बराबर? आप आपके इष्ट देवता का हाँ नाम जी स्मरण जी करो। हाँ, जी। आप ये कितने सालों से कर रहे हो मैम? मैम इसमें तो मैं हूँ काफी टाइम से, बट अभी मैंने बट लास्ट उतना ईयर अपना स्टार्ट सक्सेस, किया। हाँ, बट आपको उतना सक्सेस नहीं मिला है जो आपने एज्यूम किया था कि मुझे इतना इतना सक्सेस मिलेगा, तो उतना सक्सेस नहीं मिला है। आपने जब खुद स्टार्ट किया है तब उसमें, हाँ जी am I right? तो राइट नाउ हाँ जी, राइट। हाँ पार्शियली सक्सेस दिखा रहा है आपका इसमें योगशाला में, जो आपका करियर वाइज बोल रहे हैं ना, दैट इज पार्शियली सक्सेस मिल रहा है। बट हाँ जी। ये एनर्जी अगर आप चेक करेंगे तो ये आफ्टर इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चंस आफ्टर 21 days then you will get the proper result, because यहाँ पे कैसे पार्शियल सक्सेस, नाउ यू आर डूइंग दिस करियर, बराबर? अभी आप योगशाला का करियर चालू राइट करें, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आप दूसरा कुछ राइट। करियर नहीं कर रहे हो, सो यू आर ऑल तो करियर इज गुड। नो नो, आई डोंट। Yes ma'am, I don't want to change the career, but I want to ask for so you when will will get, I get the so you will financial get, stability, yeah, you will growth? get success, but not as आप जो सोच रहे हो कि मुझे इमीडिएट सक्सेस मिलने वाला है, अभी 1 साल ही हुआ है, तो एटलीस्ट दिस ईयर यू विल गेट पार्शियल सक्सेस बट नॉट लॉस। Okay. जो डाला है वो मिलेगा आपको, इतना तो श्योर है आपको। अंडरस्टूड? बिल्कुल मैम, अभी मैम ने Right 2-3 ma'am. दिन Ma'am, हुए हैं अभी एनरोल किया है मेरे कोर्स में। अच्छा, वाह, हाँ जी ग्रेट। मैम, हाँ जी। मैम मुझे थोड़ी रेमेडी बताएंगे आप, अगर इट्स पॉसिबल मैम? यू वेलकम इन आवर ग्रुप। आप हमारे अच्छा मैम, ग्रुप इसमें में आ सकते हो। देखो जहाँ पे बहुत अर्जेंसी दिख रही है ना, आई एम गिविंग देयर रेमेडी ओनली। किसी किसी की बहुत दिक्कत है ओके तो मैम। उनको मैं रेमेडीज दे रही हूँ। यू वेलकम। अच्छी बात है ना नैना मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी।
ठीक है ना? ठीक है मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है थैंक ना? यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। एकता मैम अनम्यूट कीजिए। एकता मैम पिंक अनम्यूट कीजिए। पिंक करो उनको जरा। एकता हेलो। मैम ने अनम्यूट नहीं। मैंने किया मैम। हेलो, अच्छा, मेरा तो मैजिक हो रहा है। यस मैम, आवाज आ रहा है अभी? यस मैम, हेलो, यस यस यस, प्रॉपर। या मैम, मुझे रिलेशनशिप रिगार्डिंग पूछना था, लाइक नॉट सक्सेस इन लास्ट 8 to 10 years। मतलब मुझे कहीं पे भी लाइक मेरी सक्सेस नहीं मिलता है, चाहे अरेंज मैरिज को लेके करूं या लव मैरिज को लेके करूं। हर बार सिर्फ 1 year के अंदर धोखा मिलता है। मेरा हार्ट प्योर, सोल प्योर है, बट सामने से मुझे इन चीजों का धोखा ही मिलता है। लाइक चीट करते हैं नॉर्मली, आपका लाइक क्वेश्चन है नॉट इन मैम कि सच व्हाई वे। ऐसा क्यों होता है? या वाई, यस यस, वाई। ओके, व्हाट्स योर नेम मैम? एकता एकता असरानी। असरानी, am I right? या Okay. या आपके सेकंड मैरिज है मैम? हाँ, नहीं, मैरिज मैंने अभी तक नहीं किया है, सिंगल ही। तो यू मीन टू से कि आपको लव लाइफ में धोखे मिल रहे हैं, am I right? यस यस यस, लाइक मैं अरेंज मैरिज के लिए भी सोचती हूँ ना, तो लड़का आता है और सब कुछ सही होता है, बट एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है। और लव आपके रिलेशन, जी यू कैन, आप जरा पीछे की तरफ रहो जरा, आई वांट टू सी योर ऑरा। देखो, आप बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, am I right? यस बहुत ही यस मीन्स बहुत, आप हमेशा दूसरों के बारे में, अच्छे के बारे में सोचते हो, यस, बट सामने वाला पर्सन आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है हमेशा। अभी आपने लव लाइफ डेफिनेटली। रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो यही आपका इमोशंस का फायदा सामने वाला ले रहा है। वो बोलता है अरे कुछ नहीं यार, अपने साथ ही रहेगी, कहीं पे बंदी अपनी जाएगी नहीं। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, कि ऐसे सामने वाला बंदा हमेशा सोचता है। डेफिनेटली ट्रू मैम, हम्म, आप सच बोल रहे हो जो भी है। या तो आप है ना, अपने को पहले सेल्फ लव करना शुरू करो, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यू यहाँ पे मुझे आपके ऑरा में दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप खुद को अपना सेल्फ लव करो, मिरर में देखो, अपने बारे में खुद अच्छी चीजें बोलना स्टार्ट करो कि मैं एकदम सुंदर हूँ, मैं, मुझे हर चीजें, दुनिया की हर चीजें मिली है। ऐसा यू कैन ट्राई होपोनोनो टेक्निक ऑल्सो। देखो, या फिलहाल के कंडीशन में आपको पार्शली सक्सेस ही मिलने वाला है। आप ज्यादा उम्मीद उनके पास से मत रखना, जो भी करंट अफेयर है आपका, उनके पास से ज्यादा उम्मीद नहीं मत करना, क्योंकि बंदा ओके, आधी चीजें हाइड, आधी चीजें ओपन करेगा। अंडरस्टूड? यस। पूरी चीजें राइट नाउ ओपन अप अभी करके जो आपके साथ नहीं। रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, वो चीज का यही हुआ है। लाइक आधी बातें उन्होंने क्लियर बोली थी, यस आधी नहीं बोली थी। मेरे घर यस, पे मैं टोटली क्लियर हूँ सब चीजों में, बट लाइक वन टाइप वही चीज की, लाइक पता नहीं बिकॉज अभी यू आर वो अ चलेगा वेरी रिलेशन या छोड़ दिया। वेरी आई डोंट नो। ओपन माइंडेड पर्सन, यूर सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, यस बट सामने वाला यस वही आपकी चीजों का जो प्लस पॉइंट है ना, वो माइनस में ले रहा है, इसलिए आपको टेक इट फॉर यस ग्रांटेड लेते हैं सामने वाले। तो मेरा ये बोलना है कि सामने अभी का जो करंट अफेयर भी आपका अगर चल रहा है, तो ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, सॉरी टू टेल यू दिस, बट ये जो यस यस, चीजें बट मुझे, इट्स ट्रू। हाँ, जो चीजें मुझे अभी मुझे मिली इसमें, वही चीजें मैं आपसे दोहरा रही हूँ। तो यू शुड टेक ओके, केयर इन योर लव लाइफ, या अंडरस्टूड? या तो ओके उसके लिए आपको बहुत ही करना पड़ेगा। थैंक देयर आर जी, सम रेमेडीज आल्सो। ओके। मैम रेमेडी दे रहे हो मैम को या कुछ दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, रेमेडीज बाद में मैम, क्योंकि ओके बहुत लोग है ना अभी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।
मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा, मैम पिन करो ना उनको। हाँ जी मैम, अब आवाज आ रही है मैम मेरी आपको? हाँ हाँ आ रही है मैम। हाँ अभी दिखाई दे, बोलो। क्वेश्चन पूछने अपने करियर के बारे में कि मेरे को अपना कब स्टार्ट मैम होगा। आपकी ना वॉइस कट हो रही है, आप अपना कैमरा बंद कर लो। आप अपना कैमरा बंद करके बंद बोलो। हाँ जी, अब आ रही है मैम क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है कुछ कि मैं अपना करियर कब स्टार्ट करूंगी, उसमें सक्सेस कब से मिलेगी मुझको। ओके, क्वेश्चन है कल्पना मैम उनका कि वो अपना करियर कब से स्टार्ट करे और उनको सक्सेस मिलेगी। ओके, अभी वो कुछ नहीं कर रही है मैम। आप होम ट्यूशन, मैं ट्यूशंस लेती हूँ। वही मुझे इंट्यूशन हुआ कि अभी आप कुछ तो कर रही हो इनकम रिलेटेड थिंग्स, am I right? इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि आपको किस चीज में करियर चाहिए, ट्यूशन रिलेटेड थिंग्स में चाहिए या सम अदर वे। मैम ट्यूशन में ही चाहिए मुझको। हाँ, दैट इज मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन कि आपको ट्यूशन रिलेटेड में चाहिए। एक मिनट, आप मोनिका शर्मा नाम ना मैम आपका? हाँ, तो अभी आप जैसे मैंने सबको बोल रही हूँ कि इष्ट देवता का स्मरण करो, क्योंकि उनके बिना तो कोई चीजें होती नहीं है। ओके, अभी आप वीडियो ऑन करो थोड़ा देर के लिए। ओके मैम, अभी आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें फिलहाल आपको उतनी आमदनी नहीं मिल रही है जितनी चाहिए, am I right? तो प्लीज डोंट क्विट दिस जॉब। मैं बोल रही हूँ ये जॉब मत छोड़ना, इसमें आपको कमिंग फ्यूचर्स में बहुत सक्सेस मिलेगी। अंडरस्टैंड मोनिका मैम? मैम मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई है, अभी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभी आप जो प्रोफेशन चूज किया आपने ट्यूशन टीचर करके, तो उसको छोड़ना मत, उसमें आपको आने वाले सालों में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। मे बी आपका ब्रांड भी हो सकता है। ओके मैम। प्लीज डोंट मिस, सॉरी इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, हिंदी में बोल रही हूँ कि आप अपना जो अभी आप काम कर रहे हो उसको छोड़ो मत, पैशनेटली वर्क करो वहां पे। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यानी मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो पायल मैम, हेलो कल्पना मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर ही है। स्पेसिफिकली ये है कि रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था बिजनेस के लिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अभी मैंने रिसेंटली पायल मैम का भी कोर्स ज्वाइन किया है, बट दैट इज समथिंग मुझे इंट्यूशन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस, बट आई केम अक्रॉस विद पायल मैम, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट मेरा वो बिजनेस रिलेटेड जो मेरी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था 3 महीने पहले, तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम अभी तक स्टार्टअप नहीं कर पाए। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम कि शुड आई गो अहेड विद दिस और नॉट। मेरा जो टैरो का है वो तो मैं साइमल्टेनियसली करने ही वाली हूँ, लेकिन सिंस आई हैव कमिटेड टू हर, बट पता नहीं मेरा थोड़ा what माइंड। kind of business मैम it's gifting, like creative gifting part side of it, like. Okay, ठीक है। Your good name is Ma'am, Devyani my name is Devyani Bidwai. Bidwai. Okay, fine. Yes, ma'am. And your question is related to your business with your friend. Yes, Am ma'am. I right? You Yes, have ma'am. you should go ahead or not. Am I right? Yes, ma'am. That's right. And what is your friend's name? Can I ask you? Yeah, ma'am. Her name is Tripti Shukla. आप इष्ट देवता का स्मरण? Yes, ma'am. Sure, ma'am.
मीन्स सक्सेस तो मिलेगी बट इतनी नहीं मिलेगी जितना आप कहना चाहते हो, बट दिस इज माय इंट्यूशन, आई एम टेलिंग यू। और मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, यानी आपकी वॉइस ब्रेक हुई है, आपने जो बोला वो नहीं सुनाई यू आर दिया। देयर। अब सही है। अच्छा देवयानी मैम, देवयानी मैम, देवयानी मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, ma'am. I was not able to unmute myself. Sorry, मैंने mute कर दिया था बीच में। अच्छा। Yeah, ma'am, I'm there. Yeah, मैम ma'am. आपने जो मैम के बारे में बताया, आपके फ्रेंड के बारे में, उनके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो Yes, ma'am. आपको है ना सक्सेस मिलेगी बट इतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहेंगे। बट दिस इज माय ओन इंट्यूशन, आई एम टेलिंग यू कि आप आपके माइंड में किसी के बारे में ग्रजेस लेके अगर बैठे हो ना, you should forgive that person. Okay. Okay. You should Okay. forgive that person and to forgive yourself also. क्योंकि हम लोग जब सामने Okay. वालों को forgive कर रहे हैं ना, तो सामने वाला जो पर्सन है, हम लोग अपने अनजाने में किसी को हर्ट करते हैं, चाहे वो घर के अपने छोटे बच्चे क्यों ना हो। Yes, ma'am. Yeah. बट हम लोग हमेशा ना forgive to others and forgive to myself, ये चीजें आप मॉर्निंग में बैठ के अगर करेंगे ना, तो आपके लाइफ के डोर्स ओपन होना स्टार्ट होगा। और आपने जो क्वेश्चन मुझे जो किया था बिजनेस रिलेटेड चीज में, तो ये बंदे के साथ आपका सक्सेस तो होगा बट इतना नहीं जो आप बोल रहे हैं ना, उतना नहीं सक्सेस दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू इस ईयर में इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट इफ यू गो इन ऑकल्ट साइंस रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस देयर। मींस आप देवयानी खुद का मैम, कुछ मैं करेंगे ना लाइफ में, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। देवयानी मैम मैं इसमें Okay, कुछ ma'am. ऐड करना चाहूंगी। आप Yes, अगर आप ma'am. सोच रहे हैं ना पार्टनरशिप उनके साथ, तो आप मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैम ने Okay, बोला ma'am. ना, जैसे आपकी एनर्जी को मैंने रीड किया, आपको वहां से चीट मिलेगा। मतलब जब आप उसके साथ मेहनत करोगे तब तक तो ओके है, जब सक्सेस मिलने Yes, ma'am. लगेगी तब आपको आप समझ रहे हो, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। मैम Exactly, फ्रैंकली आई डोंट नो, बट ये इंट्यूशन मुझे पिछले 1 महीने से आ रहा है, क्योंकि इसलिए मैं 2 माइंड्स में थी। और क्योंकि बट मुझे वो जो लगा कि लड़की मुझे है ना, तृप्ति Yes, शुक्ला ma'am. करके जो लड़की है, वो आपको सारी Yes, ma'am. चीजें नहीं बताएगी। वो Yes, फाइनेंस ma'am. अपने हाथ में लेगी, डेफिनेटली फाइनेंस अपने हाथ में लेगी। Yes, ma'am. क्योंकि और उनको, थोड़ा सा यहाँ जहां तक पे मैं देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि उनको ये पता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, Yes, ma'am. आपके अंदर ये चीजें You बहुत got अच्छी है। it वो right. इसीलिए आपको, वो मेरे को इंट्यूशन हो रही है, वो इसीलिए आपको आगे लेना चाहती है, क्योंकि अगर आपके बिना वो काम नहीं कर सकती। नहीं कर मैम यू सकती गॉट इट राइट, बिकॉज ये बिकॉज डिस्कशन इनिशिएशन ही उसी पॉइंट पे हुआ था कि मैंने पूछा था कि व्हाई डू यू फील दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो उसने मुझे यही बोला था कि तेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, यू कैन हैंडल द क्लाइंट्स। और मैं एमबीए हूँ, तो मेरा जो और उसका कम्युनिकेशन इज नील के बराबर है, वो बात ही नहीं करती है इंग्लिश में तो अपने और लिए ऐसे यूज करो ना, कम्युनिकेट अपना कर। जो आपका टैलेंट है अपने लिए यूज करो आप अगर Yes, ma'am. आप कल्पना मैम के लिए आपका बोलो आवाज, मैम, आपकी ना आपको voice क्वेश्चन है ना, आवाज आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछा था, मैं राइट? तो आप अभी सॉरी, कल्पना या मैम अभी आ आपकी रही ना है वॉइस प्रॉपर? ब्रेक हो रही है बार बार। अभी आ रही है अभी बराबर? हेलो, अब आ रही अभी है, आ रही है मैम? आ रही है कनेक्शन तो मैम, बराबर है इंटरनेट। अब आ रही है, ठीक है। मैम अगर आप आपके खुद के बारे में क्वेश्चन करना चाहती हो बिजनेस रिलेटेड कि मैं खुद कर सकती हूँ क्या, तो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन। ये लड़की के साथ Okay. करेंगे तो धोखा मिलेगा आपको, इतना तो मैं डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज यू आर हैविंग अ पर्सनालिटी, यू आर हैविंग अ कम्युनिकेशन स्किल आल्सो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम थैंक यू सो मच, पायल मैम टू यू ऑल्सो एंड कल्पना मैम टू यू ऑल्सो। मैं बहुत हेजिटेट हो रही थी कि उसको कैसे ना बोलूं, और ये मेरा क्लियर था कि नहीं करना है, बट आई थिंक आई गॉट इट बेटर क्लैरिटी राइट नाउ, तो मैं आई विल टेक इट फॉरवर्ड दैट। थैंक यू सो मच टू बोथ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, Hi, ma'am. मैम हेलो। Hi. So my question is related to marriage. So actually, I got married in 2019 May, but due to some many issues, my husband and we got separated in October 2022. So like after that, we didn't he told we'll give divorce, and he left me home and he left. Like after in February contacted me and he told he is in Germany now. He's completely shifted to Germany, and now he is telling me if you want, you need to put effort and you need to come to Germany. Means I am working in Bangalore.
So he's telling like you need to put down the papers and you need to come by yourself to Germany so that I will accept you. So like what should I do? Like whether like we will be together further, or I should leave the job and I should go. I'm not getting it all because abhi kya hai, like if I left the job, like Yeah, sorry. yeah. Sorry to interrupt you, but you already took divorce from that person. Am I right? No, Not divorce, yet. nothing. Okay. No, nothing. Just while leaving, he told, like, let's get divorced, okay? So just I came Oh. home. I said I will not give. But after in February only he came. And now he is treating me very well only. He is not fighting much. So he is like good with me. So I am not getting like what step I need to take now. Okay, understood. And what's your husband name? Abhishek Abhishek surname? Konana. 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 Okay. And your name is Neha Konana. Am I right? Neha Dogali, yeah. तो आपको उनके साथ जाना है या नहीं जाना है? This is your question. Yeah. Yes. Like if Yes. we get together, like when we will be get together, like this is a question. पहले see, there are two type of questions. आपको जाना है कि नहीं? पहले ये क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे. Okay, yeah. हाँ? और Okay, आप sure. आपके just pray to your God, whoever is. Okay. Yeah. See, जाएंगे आप, बट वहां पे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत लग रहे हैं मुझे. ठीक है, आप समझौता करके वहां पे जाएंगे. मैं राइट? मीन्स आप आपका पूरा यू नो पूरा चीजें यहाँ पे ड्रॉप आउट करके जाएंगे इंडिया से. बट वहां पे अगर उनके मर्जी के साथ थोड़ा सा देखो, हस्बैंड वाइफ है. मैं राइट? हस्बैंड वाइफ में अनबन तो रहती है, बट आप थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करेंगे, वो आपको कोऑपरेट करेंगे तो चीजें वर्कआउट हो सकती है. अगेन आई एम आस्किंग इन विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड, टेक्निक से मैं फिर से पूछ रही हूँ, बिकॉज दिस इज योर लाइफ का क्वेश्चन है. आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क इन दैट. अगेन वही चीजें मुझे दिख रही है मैम, कि आपको बहुत वहां पे डिप्रेशन चीजें होगी. अंडरस्टूड मैम? जो चीजें यहाँ पे हो रही है ना, वही चीजें वहां पे होगी. सॉरी टू टेल यू दिस, बट दिस इज माई जॉब. आई हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे होगा ही होगा डेफिनेटली. तो दिस इज माई एडवाइस कि उनके साथ आप जरा कम्युनिकेशन करो सारी चीजें. ये भी देखेंगे कितने महीने तक ये चीजें रहेगी. वो पहले विल सी दैट बंदा, दैट पर्सन इज ट्रू और नॉट. इस वो सच मैम आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा. अरे बाप रे. अभी मैम अब ठीक आ रही है. अभी मैम नेहा मैम, हेलो. जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो मेरे हिसाब से ये आ रहा है यहाँ पे कि आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए. जो आपको दिख रहा है कि बहुत ग्रीनरी है, बट वो ग्रीनरी इतनी भी नहीं है. अंडरस्टूड? मैं बात को घुमा फिरा के बात कर रही हूँ. आई डोंट वांट टू गिव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बिकॉज आई डोंट वांट टू. You can give me. No, you can give me because like 4 years I have heard so many things from him. So now मुझे आदत हो गई है. What you will do,
यू कैन डू अ रेमेडी फॉर दैट थिंग इफ यू वांट टू डू वी थिंक कि उसके साथ आपको रहना है, बिकॉज यू स्पेंडिंग योर लाइफ के 4 साल उनके साथ आपने बिताए एंड ही इज योर पार्टनर ऑल्सो. सो माई सजेशन इज दैट you should go for a remedies, just work on that remedies and see the miracles, because remedies से भी सारी चीजें हल होती है. देखो मैंने करंट सिनारियो बताया, ये प्रेडिक्शन से मैंने करंट सिनारियो बताया कि आप वहां पे जाके आपको बहुत डिप्रेशन होगा और आप बोलेंगे अरे मैंने मेरा जॉब भी छोड़ा, ये भी चीज गई और ये भी, अभी इसके साथ ही मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लाइफ टाइम. तो अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, अपने को पर्सन अपना अच्छा अपने पास ही रहे, ऐसा चाहिए ना आपको लाइफ लॉन्ग, है कि नहीं? And now he's telling that also, like if you want to come here, search a job here. So I am an engineer. So I work for MNC. So he's telling like you search a job in Germany and you can also come here. So we will be like live together only. So that is also is telling. So I started applying, but you know, right, in different country only getting job is like Exactly. it's like impossible for us. So like I'm trying, but I don't know like what will happen. क्योंकि वहां पे जाके ना आप एक फ्रेम में ऐसे अटकेंगे. फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बट वहां पे जाके आपको एक ना ऐसे एक अनइजीनेस होगा, अरे मैं क्यों छोड़ के आई इंडिया, मेरा देश ही अच्छा था, वहां पे मैं अच्छी जगह पे जॉब पे थी, सब अच्छा था मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ. तो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल गो फॉर अ रेमेडी. आई एम टेलिंग यू दैट, जस्ट डू इट दैट रेमेडी. देखो इतने साल तो हुए, एम आई राइट? अभी और एक 2-3 महीने की रेमेडीज करके कोई चीजें वर्कआउट हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो व्हाई कांट? डिसीजन तो लेना ही है ना लाइफ का, एम आई राइट? डिसीजन तो लेना ही है, तो 2-3 महीने और रुको, थोड़ा सा रेमेडीज करके आप जाओ. देन आस्क मी अगेन दिस क्वेश्चन. हमारे वेबिनार आते रहते हैं, उसमें आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट. तो मैम अब मैं बता देती हूँ, मैम की ये क्लासेस आ रही हैं, फिर से मैं अगेन बता देती हूँ, जो मैम की क्लासेस आ रही है ये 5 अगस्त से आ रही है, जिसका टाइम रहेगा आफ्टरनून में 12:30. इसका एनर्जी एक्सचेंज है 155 और ये 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी. इसमें आपको 3-in-1 प्रेडिक्शन सिखाई जाएगी. कॉइन प्रेडिक्शन, मैम कुछ प्रेडिक्शन कॉइन से कर रही है, कुछ प्रेडिक्शन राइस से कर रही है और कुछ पिरामिड से कर रही है. और हर एक चीज के 2 मेथड से सिखाया जाएगा कि कॉइन प्रेडिक्शन में कैसे 2 मेथड यूज कर सकते हैं, आप राइस में कैसे यूज करेंगे, कैसे उनको चार्ज करेंगे, ठीक है, और कैसे पिरामिड से प्रेडिक्शंस करेंगे. ये 5 डेज की वर्कशॉप है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और ई-सर्टिफिकेट मिलेगा. आप इसे कोई भी इसको सीखना चाहता है तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं. आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप सब लोग ग्रुप में होंगे, किसी ना किसी ग्रुप में डेफिनेटली आप लोग होंगे. आपको उस ग्रुप में इस क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए कल्पना मैम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? शिवानी मैम. Hello, ma'am. Thank you so much for chance. ओके मैम, हेलो. मैम मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे के लिए है. मैम उसका नाम है वैभव गुप्ता. करंटली उसका कहना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी स्टडीज पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करता, बिल्कुल फोकस और हार्डवर्क बिल्कुल करना नहीं चाहता है. तो क्या वो सक्सेस होगा, डॉक्टर बन पाएगा, क्या वो कंसंट्रेट करेगा अपनी स्टडीज में? राइट अभी नाउ वो 10th स्टैंडर्ड में. 10th स्टैंडर्ड. यस मैम. ओके, आपका नाम मैम? शिवानी. मेरा नाम गुप्ता. शिवानी गुप्ता. और वो बच्चे Yes, का ma'am. नाम वैभव गुप्ता है और Yes, 10वीं ma'am. में पढ़ रहा है बच्चा, यस एम आई मैम. राइट? 10th में पढ़ रहा है. आप आपके इष्ट देवता का स्मरण करो आप. हाँ, मैम हाँ जी मैम. आपकी चॉइस है उसको डॉक्टर करने की, एम आई राइट? यस मैम. उसकी चॉइस उसकी क्या खुद है? की भी चॉइस है. उसकी खुद की बट भी चॉइस है. पास में देखो, पास में बच्चा स्टडी वाइज बहुत अच्छा है, पास में दिख पास्ट रहा है, में अच्छा था. बहुत अच्छा है. आफ्टर कोविड हुआ. सुनो मैं बताऊंगी, आप नहीं बताना. Yes. पास में बच्चा बहुत स्टडी वाइज अच्छा दिख रहा है, बट प्रेजेंट सिनारियो में उसके स्टडी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा, एम आई राइट? Yes. उसके लिए आपको रेमेडीज के लिए जाना पड़ेगा मैम, क्योंकि अगर इसकी जो संगत है, संगत का असर हो रहा है इसके ऊपर, बाकी कुछ नहीं है. बच्चा बहुत अच्छा है, आपकी बातें भी मान रहा है, बट जो संगत है उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में बात कर रही हूँ उसको, तो वो उसकी तरह थोड़ी सी
डाइवर्ट हुई है, उसकी वजह से उसके माइंड पे स्टडी की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। उसके लिए आप रेमेडीज करना ही चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में इसका सक्सेस दिख रहा है एमबीबीएस डॉक्टर में। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए आपको रेमेडीज करना ही पड़ेगा बच्चे के लिए। मैम क्या रेमेडीज करना होगा मुझे उसके लिए? मैम आप उसको है ना मॉर्निंग में उसको हाथ पैर धो में स्नान करके एम का उच्चारण करने के लिए बोलो। सरस्वती का बीज मंत्र है, एक गम करने के लिए बोलो और एम करने के लिए बोलो। ये 2 मंत्र सिर्फ उसको जाप करने के लिए बोलो। चाहे वो बैठे सामने या ना बैठे, कहीं पे भी ऐसे प्रॉपर जगह पे, साफ सुथरी जगह पे बैठा है, तब भी वो बोल सकता है गम और एम। ओके, ये बीज मंत्र तो स्टार्ट करो। और बहुत है सारी मैम। चीजें रेमेडीज बहुत है, बट आपको इसके लिए एज अ मदर करके करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत होनहार है आपका, यहाँ पे दिख रहा है। यस थोड़ा सा मैम। संगत की वजह से रिसेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यही आपको सुधारना है, फिर फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल है उसका। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो Thank मच you. मैम, थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कल्पना मैम इसमें रेमेडी पार्ट्स भी होगा? रेमेडीज पार्ट इसमें अभी हम लोग प्रेडिक्शन पे जा रहे हैं। नहीं रेमेडीज अभी नहीं, अब तो बस इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ, आपके क्लासेस में होगा, कोर्स में? नहीं वहाँ पे प्रेडिक्शन ही होंगे, सिर्फ प्रेडिक्शन ओके, कैसे प्रेडिक्शन और करते हैं। कुछ आप रेमेडीज होंगे, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मैं रेमेडीज अगेन बता रही हूँ आपको, 5 डेज की मैम की वर्कशॉप्स आ रही है, ठीक है? इसमें है 3-in-1 प्रेडिक्शंस, राइस, क्वाइन, पिरामिड। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 155, कुछ भी नहीं है इसका एनर्जी एक्सचेंज। इसकी बैंक डिटेल ये रही है। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 9899373383, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी आपके सामने है। जो भी आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, साइंस को सीखना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस का खुद ही आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, मैम के साथ साइंस को सीखिए और खुद के क्वेश्चन खुद निकालिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। अब जो लोग रह गए हैं उनसे मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारा ये वर्कशॉप आएगी, दोबारा वेबिनार होगा, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। कॉस्मिक लाइफ पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमेशा सो बने मच रहिए एवरीवन। और आते। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।